एक साधारण सी सुबह, शहर की भीड़ में भरी हुई बस। एक लड़की चुपचाप कोने की सीट पर बैठी थी, शांत आंखें, किताब उसके हाथ में। कंडक्टर ने कहा, मैडम, टिकट। जी भैया, यहाँ उतरना है, उसने मुस्कुराकर जवाब दिया। बस रुकती है, लड़की उतरती है। गली में कदम रखते ही लोगों की फुसफुसाहट। नई आई है शायद, पढ़ी लिखी लगती है। हाँ, लेकिन यहाँ कौन किसी की परवाह करता है। सीन बिल्कुल आम, पर कहानी कुछ और थी। थोड़ी दूरी पर पुलिस चौकी, वहाँ एक इंस्पेक्टर बैठा था। शंकालू आंखें, घमंड से भरी चाल। लड़की धीरे से अंदर गई और बोली, सर, मुझे एक शिकायत करनी है। पड़ोस में गुंडे परेशान कर रहे हैं। इंस्पेक्टर ने बिना देखे कहा, जाओ, यहाँ रोज ऐसी बेकार बातें होती रहती है। हमारे पास टाइम नहीं है। लड़की, लेकिन सर, आप सुन तो लीजिए। इंस्पेक्टर झल्ला गया, चुप रहो, तुम जैसी लड़कियां तो आए दिन ड्रामा करती है। भीड़ खड़ी थी, सब देख रहे थे। लड़की ने फिर हिम्मत की, सर, आप मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे। और तभी एक तमाचा गूंज उठा, इंस्पेक्टर के हाथ से उसके गाल पर। पूरा कमरा स्तब्ध, चारों तरफ सन्नाटा, लड़की की आंखों में आंसू। इंस्पेक्टर हंसा, अब समझ आइन, यहाँ हुकूमत किसकी चलती है। भीड़ में कोई आगे नहीं आया, लोग चुप रहे, बीच बीच में फुसफुसाते। बचपन से यही सिस्टम देखा है, यहाँ आवाज उठाने का मतलब है बर्बादी। लड़की सिर झुकाए खड़ी रही, चेहरा लाल, गाल पर उंगलियों का निशान, दिल के अंदर तूफान, लेकिन जुबान बंद। एक बूला कांस्टेबल धीरे से बोला, बेटी, यहाँ इंसाफ नहीं है, यहाँ सिर्फ आदेश चलता है। उस पल पूरी दुनिया ने उसकी चुप्पी देखी। लड़की ने धीरे से अपनी किताब वापस बैग में रख दी, और अचानक उसके फोन पर कॉल आया। जी, मैं पहुंच गई हूँ। आप लोगों ने कहा था सीक्रेट विजिट करनी है ना। पूरा माहौल बदल गया, कांस्टेबल के कान खड़े। भीड़ धीरे धीरे उसके चारों ओर जम गई। लड़की मुस्कुराई, ओह, आपने तो मुझे आम लड़की समझ लिया। शायद आपको नहीं पता, मैं इस जिले की नई जिलाधिकारी डीएम हूँ। कमरा हिल गया, इंस्पेक्टर के चेहरे से घमंड उड़ गया। उसने हकलाते हुए कहा, मैडम, मजाक समझिए, मैं तो बस, पर अब देर हो चुकी थी। लड़की अब डीएम मैडम ने अपनी कुर्सी खींची और सीधे इंस्पेक्टर के सामने बैठ गई। तो यही है आपका इंसाफ, यही आपका व्यवहार। एक महिला शिकायत लेकर आती है और आप थप्पड़ मारते हैं। इंस्पेक्टर पसीना पसीना, मैडम, मुझसे गलती हो गई। भीड़ की आंखों में हैरानी। वो वही लड़की थी जिस पर सब चुप रह गए थे, लेकिन अब सारा शहर उसके साथ खड़ा दिख रहा था। डीएम ने टेबल पर हाथ पटका, यह सिर्फ थप्पड़ नहीं है इंस्पेक्टर, यह सत्ता का नशा है। और नशा जब टूटता है तो इंसान की पहचान भी मिटा देता है। देखते ही देखते डीएम ने फोन उठाया, एसपी साहब, अभी तुरंत यहाँ आइए। कुछ ही मिनटों में गाड़ियाँ आ गईं, बड़े अधिकारी उतरे, भीड़ हक्का बक्का। एसपी ने आदेश सुना और इंस्पेक्टर को वहीं उसी भीड़ के सामने गिरफ्तार कर लिया गया। हथकड़ी लगते ही उसका घमंड टूट गया। इंस्पेक्टर चीख पड़ा, मेरा करियर बर्बाद हो जाएगा। डीएम ने शांत स्वर में कहा, जिसका करियर दूसरों के सम्मान पर टिका हो, उसका बर्बाद होना ही न्याय है। भीड़ तालियों से गूंज उठी, लोगों की आंखों में चमक। डीएम मुड़ी और वहां खड़ी जनता से बोली, याद रखिए, अन्याय तब तक जिंदा रहता है जब तक हम चुप रहते हैं। एक आवाज उठाना जरूरी है, क्योंकि खामोशी जालिम की ताकत बन जाती है। आज मेरी पहचान सामने आई, इसलिए इंसाफ हो गया। लेकिन सोचिए, अगर मैं सच में एक आम लड़की होती, तो क्या आप सब मेरी चुप्पी में डूब जाते। लोगों के चेहरे झुक गए, हर आंख नम थी। नेरेटर का वॉइस ओवर, अगर आपको भी लगता है कि समाज की चुप्पी ही सबसे बड़ा गुनाह है, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। ऐसी कहानियाँ और सच सामने लाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए।
क्योंकि अगली कहानी शायद आपके शहर की हो।